हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू टकला कोडर। और आज हम हैं थर्ड डे में हमारे GFG 160 डेज चैलेंज के। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज में 160 डेज तक कंटिन्यू प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, लाइक एरेज, क्यूज, स्टैक्स एंड डिफरेंट अदर्स लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो इन सब पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारी डेट 3 की हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गूगल पर एंड सर्च कर लेता हूँ GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे। देन GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद मुझे हमारी फर्स्ट लिंक आ रही है, उस पर हमें करना है क्लिक। उसके बाद में जैसा कि हम प्रॉब्लम ऑफ द डे के लिए जाते थे, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिया है GFG 160, तो उस पर हमें क्लिक करना है। देन हमारी जो GFG 160 डे है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। देन हमारा जो कोर्स है स्टार्ट हो जाएगा 160 डे चैलेंज का। सो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे ऊपर ही दिख रहा है आपको एरेज वाली प्रॉब्लम का, तो रिज्यूम कर लेना है इसको। देन आपके बाद आपकी थर्ड प्रॉब्लम शो हो जाएगी। तो थर्ड प्रॉब्लम है हमारी रिवर्स एन एरे। सो अब इस प्रॉब्लम पे आ जाता है क्लिक कर। तो मैं इस प्रॉब्लम पर आ चुका हूँ। जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल से समझना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम में करना क्या है। देन कंस्ट्रेंट को देख के आपको समझना है कि एक्चुअल में आपको अपना ऑप्टिमाइज कोड कैसे लिखना था, किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, किस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको अपना कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR, योर टास्क इज टू रिवर्स द गिवन एरे। हमारा टास्क क्या है, इसमें एक एरे दिया है, उसको हमको रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब नीचे पढ़ लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल दिया है 1 4 3 2 6 5, ये हमारा एरे है, उसको रिवर्स कर दिया तो 5 स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन 6, मतलब पीछे से सारे एलिमेंट आगे आ जाएंगे। सो रिवर्स हो गया। एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि इसको रिवर्स करने के बाद में फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पे चला जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, ऐसे करके लिखा हुआ सीक्वेंस। देन हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो शो कर रहा है। देन सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 4 5 2 लिखा हुआ था, 2 5 4 हो गया है, रिवर्स हो गया है। देन थर्ड एग्जाम्पल 1 था तो 1 ही रहेगा वो। तो अब यहाँ पे कंस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो जो एरे की साइज होने वाली 10⁵ होने वाली, इंडिविजुअल जो एलिमेंट होने वाला है एरे का, उसकी रेंज भी 0 से 10⁵ हो सकती है। इसका मतलब हमारा जो इंटीजर है वो इस पर्टिकुलर जो डेटा टाइप मतलब वैल्यू होगी उसको स्टोर कर सकता है। उसके बाद में कंपनी टैग में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अंदर टॉपिक टैग देख लेते हैं क्या होता है। समटाइम टॉपिक टैग्स जो होते हैं उसमें हमें हिंट्स मिल जाती है कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हम अपने कोड को एफिशिएंटली लिख सकते हैं। तो एरेज और डेटा स्ट्रक्चर लिखा होता है, यहाँ पे कोई ऐसे हिंट नहीं दिया हुआ है। अब एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी जाएगी हमें एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। तो टाइम दिया है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n में यूज़ करना है हमें। ठीक है, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं राइट साइड पे कोड एडिटर पर आकर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हमें सिंपल करना क्या है, देखो हमसे बोला है कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब समझ क्या रहे कि फर्स्ट को लास्ट से स्वैप कर देंगे, सेकंड को सेकंड लास्ट से स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या बना लेता हूँ कि इंट i = 0 रख लेता हूँ, मतलब पहला एलिमेंट आ गया। एक j ले लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ एरे डॉट साइज ले लेता हूँ, एरे डॉट साइज एंड -1 कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एरे के अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग एक कम से होती है। ठीक है, -1 पे चलते हैं। तो लास्ट एलिमेंट लेना है तो लास्ट जितने भी एलिमेंट है उनका काउंट लेके -1 कर देंगे, हो गया। उसके बाद में एक लूप लगा देना, वाइल लूप, जब तक i छोटा है जैसे। ठीक है, जब तक i छोटा है, जब तक वो जैसे वो बराबर हो जाएंगे मतलब हमारे सारे एलिमेंट स्वैप हो चुके हैं, या फिर उससे छोटा बड़ा हो जाएगा तो स्वैप हो चुके हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे स्वैप करना है हमें। क्या स्वैप करना है, एरे ऑफ i को मतलब फर्स्ट एलिमेंट को एरे ऑफ j से। ठीक है, एरे ऑफ j से। अब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट स्वैप हो गए, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, i को सेकंड एलिमेंट पे ले जाऊँगा और j को सेकंड लास्ट एलिमेंट पे ले आऊँगा। ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे। फिर कंपाइल रन करके चेक कर लूँगा कि जो मेरा कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है या नहीं। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड लेट्स चेक। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस पर रन कर रहा है। सबमिट करके ट्राई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगे हुए हैं सबको पास कर पा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस कोड ने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है एंड टोटल 1115 टोटल टेस्ट केस थे, सबको पास कर लिया है। अब ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम ऑफ 160 डे GFG कोडिंग चैलेंज। ठीक है, तो हमारा कोडिंग का चैलेंज मिला हमको GFG से 160 डेज का, उसकी ये थर्ड प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हम समझ लेते हैं कि देखो आप ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो तो सही बात है, उसमें आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड में आपको बता रहा हूँ कि डैशबोर्ड पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें कर रहे होगी, तब आपका जो 160 डे का चैलेंज है वो कंप्लीट होगा। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम का 100% दिखा रहा है, लेकिन टोटल ओवरऑल कितना दिखा रहा है, 43% दिखा रहा है एरेज का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं। आर्टिकल्स में क्या है, आपको सोल्यूशंस एक्सप्लेन किया है कि और डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है, ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, वो जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या हो सकती है, या फिर इनवर्ट फंक्शन से क्या अप्रोच हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। अभी इसमें 2 हमारे पास आर्टिकल्स दिख रहे हैं एंड 2 वीडियोज़ दिख रही हैं। ठीक है, आर्टिकल किस किस के, पहली और दूसरी प्रॉब्लम के आर्टिकल्स हैं। ठीक है,
जैसे मैं पहली प्रॉब्लम का आर्टिकल अगर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ है। एक सेकंड इसको यहीं पे कर लेते हैं, मिडिल में दिखेगा, ठीक दिखेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, कि प्रॉब्लम का एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर 3 अप्रोचेस यहाँ पर डिस्कस किए, नाइव अप्रोच, बेटर अप्रोच एंड एक्सपेक्टेड अप्रोच, ठीक है। तीनों के कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसके साथ में हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों दी हुई हैं, यानी यहाँ पे दिया भी हुआ कैसे यूज़ कर रहे हैं। पहली जो नाइव अप्रोच है उसमें हम शॉर्टिंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें 2 पास सर्च कर रहे हैं, इसमें 1 पास सर्च कर रहे हैं। हमने जो सोल्यूशन देखा था उसमें भी हमने 2 पास सर्च किया हुआ था, लेकिन इसमें यहाँ पे 1 पास का भी दिया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं उसके लिए भी। एंड अगर आपको यहीं से देखना है तो यहाँ पे वीडियोस का जो ऑप्शन है आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि वीडियोस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी, आप उससे भी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कैसे एक्चुअल में ये कोड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे सारी अप्रोचेस लिखी हुई, उनका थोड़ा सा हिंट लिखा हुआ है कि कैसे अप्रोच वर्क कर रही है, उसका कोड दिया हुआ है। आप उस कोड को अपनी कॉपी पेन पर रन करा के चेक कर सकते हैं एक्चुअल में ये वर्क कर कैसा रहा है। उसके बाद में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस की हुई है ना। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो फर्स्ट वाला कोड इसके ऊपर ही डिस्कस हो जाएगी। ना उसके बाद में सेकंड कोड पे आ जाते हैं, जो सेकंड अप्रोच है उनकी बेटर अप्रोच। उस बेटर अप्रोच में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पिक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है कि कैसे एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा बेटर तरीका है समझने का एक्चुअल में कि कैसे प्रॉब्लम रन हो रही है, ठीक है। अब ये इसका कोड भी दिया हुआ नीचे, जो एक्सप्लेनेशन के सामने कोड भी इन्होंने दे रखा है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे अरेंज की हुई है, ऑर्गेनाइज की हुई है। एंड यहाँ पे सिंपल आपको मार्क एज रीड कर देना है, तो आप समझ जाएंगे कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एंड आपका वो टास्क कंप्लीट दिखा देगा। मैंने कि दोनों पढ़ रखे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको डायरेक्टली यहाँ पे तब मैंने चेक कर लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उसके बाद में सीधा यहाँ पे सिंपली मैं लास्ट में आके मार्क एज रीड कर दूंगा। आप इसे मतलब बिना पढ़े आप इसको ना करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को और जो आर्टिकल्स इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से गो थ्रू करें, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सेकंड वाले में स्टेबल पार्टीशन एक फंक्शन पढ़ाया है इन्होंने, ठीक है। अब स्टेबल पार्टीशन फंक्शन जो है वो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन देखा, फिर मैं इस फंक्शन के बारे में और ज़्यादा पढ़ा, तो मैं समझ में आया कि एक्चुअली फंक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 डे कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच वंस अगैन।